तो आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बोलो। ठीक है। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 4। रिश्तों का सारा दुख खत्म हो जाएगा अगर गीता का यह श्लोक समझ गए। ठीक है। आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, क्यों आजकल रिश्तों में इतना दर्द है? पति पत्नी लड़ रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका अलग हो रहे हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, घर में माता पिता और बच्चों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है और हर इंसान यही कहता है लोग बदल गए हैं। लेकिन क्या सच में लोग बदल गए हैं या फिर हम रिश्तों को समझ ही नहीं पाए? यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 4 में एक बहुत गहरी बात कही है। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चैधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भृतांबर। इसका जो सरल अर्थ है, इस श्लोक का सीधा सा अर्थ है, यह संसार जो दिखाई दे रहा है, यह शरीर, ये रिश्ते, ये परिस्थितियां सब नश्वर है, सब बदलने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा कि यह संसार जो दिखाई दे रहा है, यह शरीर, ये रिश्ते, ये परिस्थितियां सब नश्वर है, सब बदलने वाले हैं। और जो इनके पीछे है, जो असली चेतना है, वही सत्य है। मतलब जिस पर ये सब चल रहा है वो असली है, बाकी जो ये चल रहा है वो बदलने वाला है, वो भ्रम है, वो मिट जाएगा, वो शाश्वत नहीं है। तो जो उसके पीछे है वही असली सत्य है, जो आपको सामने दिखता है वो सिर्फ एक भ्रम है ना। तो आम जीवन से जोड़ना, अब इसे बहुत साधारण भाषा में समझते हैं, आम जीवन से जोड़ के। मान लीजिए आपकी शादी हुई, शुरुआत में क्या होता है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। पति कहता है तुम मेरे जीवन की सबसे अच्छी चीज हो, पत्नी कहती है तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। लेकिन कुछ साल बाद वही रिश्ता तनाव बन जाता है, झगड़े, उम्मीदें, ताने, नाराजगी। ऐसा क्यों होता है? इसका जो असली कारण है, क्योंकि हमने रिश्तों को स्थायी मान लिया। हमने मान लिया कि यह इंसान हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा आज है। लेकिन गीता कहती है जो भी दिखाई देता है वो बदलता है। मतलब जो दिखाई देता है वो बदलता है, लेकिन जो देख रहा है वो सत्य है। तो आज जो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है वो कल बदल सकता है। आज जो दोस्त आपके साथ, वो कल दूर जा सकता है। मतलब जो दोस्त आज आपके साथ है वो कल दूर भी जा सकता है। आज जो परिस्थिति अच्छी है वो कल खराब हो सकती है। यह जीवन का नियम है। ठीक है। मतलब हम जीवन में दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, हम किसी की शिकायत क्यों करते रहते हैं? क्योंकि हमें जीवन का नियम नहीं पता है। जीवन का नियम हमें समझना है कि जीवन क्या चीज है, यहाँ कौन सा नियम लागू होता है, यहाँ कैसे चल रहा है, ये खेल क्या है, ये भ्रम क्या है, सत्य क्या है। अगर इन चीजों को हमने समझ लिया तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। दर्द क्यों होता है? लेकिन समस्या यह है, हम बदलती हुई चीजों को पकड़कर बैठ जाते हैं। हम कहते हैं तुम हमेशा मेरे रहोगे, यहीं से दुख शुरू होता है ना। जब भी हमें कोई मिलता है तो हम यही कहते हैं कि तुम हमेशा मेरे रहोगे। हम ये नहीं देखते कि आज वो हमारे साथ है कि नहीं है, चलो ठीक है आज जो है वो है। हम भविष्य की चिंता में पड़ जाते हैं कि ये रिश्ता जो हमारा आज बना है ये कल भी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हम उससे कहते हैं कि तुम हमेशा मेरे रहोगे, कसमें खाओ, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। वो व्यक्ति भी जोश जोश में कसम खा लेता है, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्योंकि जिंदगी का नियम किसी को नहीं पता है। ठीक है, वो कर लिया। अब क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हम कब बदल जाएंगे, हमारा कब विचार, कब भाव, कब मन बदल जाएगा। अब हम दूसरों से वादा कर देते हैं या दूसरों से वादा ले लेते हैं, तो ये तो बदलना है और फिर इसी के लेके हम पकड़ के बैठे रहते हैं। तुमने ये कहा था, तुमने ऐसा नहीं किया, हम तो जन्म जन्म का साथ है, तुम तो एक साल में ही साथ छूट गया। तो यही सब हमारी समस्या है, क्योंकि हमें जिंदगी का नियम नहीं पता है। ठीक है। तो रिश्तों का जो मनोविज्ञान है, जब आप किसी को पकड़ते हैं तो आपके अंदर दो चीजें पैदा होती है, एक डर और दूसरा नियंत्रण, है ना। रिश्ते ही भर नहीं, आप चाहे जिस भी चीज को पकड़ोगे तो वहां दो ही चीजें होंगी, एक तो डर होगा और दूसरा नियंत्रण होगा। डर ये कि कहीं छोड़ के चला ना जाए या कहीं कोई चीज मुझसे छूट ना जाए, और दूसरा कि नियंत्रण, कि मैं इसे छूटने नहीं दूंगा, मैं इसे जाने नहीं दूंगा।
है ना। तो ये दो चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं, डर कि कहीं वो चला ना जाए, नियंत्रण कि उसे अपने हिसाब से बदलो। और जहां नियंत्रण शुरू होता है वहां प्रेम खत्म हो जाता है। ठीक है, जहां पे नियंत्रण और डर आ गया वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। और हम सोचते हैं कि ये प्रेम है इसलिए ये सब हो रहा, नहीं, वहां पे नियंत्रण आ गया, डर आ गया, प्रेम नहीं बचा है। तो सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम वह है जहां स्वतंत्रता होती है, जहां सामने वाला आपके साथ इसलिए है क्योंकि वो रहना चाहता है, ना कि इसलिए क्योंकि आप उसे पकड़े हुए हैं। ठीक है, तो जीवन का जो सबसे बड़ा सत्य है, गीता हमें सिखाती है, रिश्ते बुरे नहीं है, लेकिन रिश्तों को अपनी पहचान बना लेना दुख देता है। अगर आपका पूरा जीवन किसी एक इंसान के इर्द गिर्द घूम रहा है तो आप कमजोर हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? अगर आप किसी एक ही व्यक्ति को केंद्र बना लोगे, उसके आगे पीछे ही आपका जीवन घूमेगा, आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। आप उसी की जी हजूरी कर रहे हो, उसी के पीछे पड़े हो, वो जो कह रहा है वही आप कर रहे हो, और दिन भर उसी को खुश करने में लगे हुए हो, उसके लिए कुछ भी बन रहे हो, जोकर बन रहे हो, हीरो बन रहे हो, जो भी बन रहे हो सब उसी के लिए बन रहे हो, अपने लिए कोई अस्तित्व ही नहीं, अपना कोई मतलब ही नहीं है आपके जीवन का, तो फिर आप कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका समाधान क्या है? समाधान यह नहीं है कि रिश्ते छोड़ दो, समाधान यह है कि रिश्तों को समझो, उन्हें पकड़ो मत, प्रेम करो लेकिन स्वतंत्र रहो। ठीक है, अगर आपने गीता का यह श्लोक समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि रिश्तों का दुख क्यों होता है और उससे बाहर कैसे निकलना है। बात समझ में आ गई? अगर ये बातें आपको समझ में आ गई है तो अब ये समझ में आ चुका होगा कि रिश्तों का दुख क्यों होता है और उससे बाहर कैसे निकलना है। चलिए अब बताइए किसको किसको समझ में आ गया है। अनिल जी आप बताइए। जी मैडम, हम्म रिश्तों को अम, समझना है, हम्म लेकिन उसको पकड़ना नहीं है। हम्म हम जैसे आपने बताया कि उसको केंद्र बना लेते हैं और सब कुछ मान लेते हैं, अपना अस्तित्व खो देते हैं। हम्म तो यहाँ पर रिश्ते को हमको समझना है, रिश्ते बनाना है, हम्म लेकिन उसको पकड़ना नहीं है, उनको स्वतंत्रता देना है। हम्म और सामने वाला अपनी स्वेच्छा स्वतंत्रता से रहे तो ठीक है, हम्म तो रिश्ते में दर्द नहीं हो पाएगी। हम्म और थोड़ा सा मैं इसमें काम कर रहा हूँ, हम्म अपने आप में इम्प्रूव कर रहा हूँ। ऐसा है मैडम। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि रिश्तों में दुख क्यों होता है और इससे बाहर कैसे निकले। अब इतना तो समझ आ गया कि रिश्ते में पकड़ना नहीं है, हम्म उसको केंद्र बिंदु नहीं मानना है हम्म और सब कुछ नहीं मानना है। हम्म अब भले ही रिश्ते का हम समझदारी पूर्वक उसको निभाएं, लेकिन पकड़ को छोड़ना है और उसको बाहर निकलने को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर देंगे मेरे लिए। ठीक है, देखिए बताइएगा। हाँ। जब दुख समझ में आ गया कि पकड़ ही दुख है, ठीक है, पकड़ ही दुख है, तो पकड़ मतलब व्यक्ति को पकड़ना नहीं, है ना। आपके साथ जो व्यक्ति है उसे अगर आप शारीरिक रूप से पकड़ रहे हो, इसे पकड़ना नहीं बोलते। ठीक है, ये भी समझिए। पकड़ मतलब उससे उम्मीद रख लेना, है ना, उसे कहीं जाने ना देना, या डर कि कहीं खो ना जाए, कहीं मुझे छोड़ के चला ना जाए, अब शादी हुई है तो जब तक मैं जिंदा हूं तब तक यही साथ रहना चाहिए, ये सब पकड़ में आते हैं, ये जो आपकी सोच है ना। तो अब जब ये पकड़ समझ में आ गया कि यही दुख है, तो उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, पकड़ को छोड़ दो, मतलब ये सब सोचना बंद कर दो। ठीक है, उम्मीद लगाना छोड़ दो, डर छोड़ दो कि कभी चला गया। आज देखो, आज वो आपके साथ अपनी इच्छा से है ना, आज के दिन एंजॉय करो, खुश रहो, कल किसी ने देखा नहीं, कल जो होगा उस वक्त भी परिस्थितियां सामने आएंगी तो कुछ समाधान निकलेगा ही निकलेगा। ऐसा तो है नहीं आज तक जितनी परिस्थितियां आई तो हर किसी का समाधान निकला है ना। तो हम कल की चिंता में आज अपना गवा देते, आज हम फिर शक करने लगते हैं उस व्यक्ति के ऊपर, डर के कारण नियंत्रण करने लगते हैं, उसको सोचते हैं कि ये बदल रहा है तो हम जैसा चाहते हो वैसा ही रहे। तो ये सब करने से हमारा रिश्ता और खराब हो जाता है। ठीक है, तो समझ गया बाहर कैसे निकलना है, पकड़ को छोड़ देना है। पकड़ को छोड़ना है। हाँ उम्मीद उम्मीद को हाँ, छोड़ना है। उम्मीद जो भी हमने बांध आज रखी है उसे छोड़ दो, है ना। और आज साथ में है उसका आनंद उठाना है, हाँ आज कल का साथ, भरोसा नहीं है। हाँ आज साथ में है ना, आज आप खुश हो ना उसके साथ, कल वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कल का कल देखेंगे, जब चली जाएगी तो फिर कुछ निकलेगा समाधान। ठीक है,
तो डरना नहीं है, ना डर रखना है और ना उसे बदलने की कोशिश करना है। वो जैसी भी है उसमें अगर वो मेरे साथ खुश है और रह रही है तो ठीक है, तब तो सुख है, आनंद है, शांति है। लेकिन अगर हम जबरदस्ती उसे नियंत्रण करेंगे कि तू मेरे हिसाब से चल, तुझे ऐसे ही रहना है, तू कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रही थी, फोन चेक करवाओ, तो इतना डर है तो फिर प्रेम कहाँ है रिश्ते में? आप तो डर 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 में जी रहे हो दिन भर, है ना? बल्कि जो होना है वो हो जाए, वो ज्यादा अच्छा है, सामने ही आएगा जो होगा। शक नहीं करना, और अगर शक आ गया है किसी वजह से तो उसे क्लियर करना है। सब काम छोड़ के पहले शक को क्लियर करो, क्लियर हो जाए तो जो निर्णय लेना है वो निर्णय लो, है ना? इसको मतलब एकदम दबा के नहीं रखना कि शक भी हो रहा है, डर भी लग रहा है, नियंत्रण भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और छुपा भी रहे हैं, और फिर दूसरी दूसरी जगह से पीछा कर रहे हैं कि कहीं गलत तो नहीं है। तो एक ही काम करो ना, जब शक आ गया तो बिल्कुल उसके पीछे ही पड़ जाओ कि शक है तो मैं इसको सच्चाई जान के रहूंगा, सच तक पहुंच जाओ। क्योंकि जब तक आप भ्रम में रहोगे, जब तक आप शक में रहोगे, तब तक आप जी नहीं पाओगे। आ रही बात समझ में? तो एक बार सच का सामना कर लो, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। ठीक है, उसे स्वीकार कर लो, जो भी सच सामने आए उसे स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ऐसा ही है। अब इसमें मुझे कैसे जीना है? अगर मुझे साथ रहना है तो मुझे कुछ समझौते करने पड़ेंगे, कुछ अपने ऊपर बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला तो जैसा है वैसा है। अब अगर मैं इतना मोह में पागल हूँ, मेरे को उससे के बिना रहा नहीं जा रहा है, तो फिर बदलाव किसके ऊपर करना? अपने ऊपर ही कर पाओगे ना, क्योंकि सामने वाला तो आपके नियंत्रण में है नहीं। आप चाहे कितना भी कोशिश करो, अगर नियंत्रण में होता तो दुखी काहे के लिए आता, है ना? तो कई तरह से माइंड अपने आप में काम करता है। आपका विवेक, आपकी समझ क्या है और आपके लिए क्या सही है, बस उस पे आपको चलना है। ठीक है? बहुत सारे वीडियो होते हैं, बहुत सारी चीजें सबके लिए होती है। आपके हिसाब से क्या है और आप कितना कर सकते हो, आपकी क्षमता क्या है, उस हिसाब से आपका जीवन होता है। ठीक है? और अगर अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो अपनी क्षमता बढ़ाओ, है ना? अपनी क्षमता क्या? अपनी मानसिक औकात बढ़ाओ। जो ये डर लगता है, जो ये किसी के बिना ना रह पाने की, ये है कि मैं कहीं अकेला ना पड़ जाऊं, तो ये जो जितने डर हैं इन पे काम करो और ऐसी परिस्थिति में अपने आप को डाल के देखो कि अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। मैं आज उसको देखने के लिए तैयार हूँ, है ना? जो भी होगा मैं उस पे बिल्कुल तैयार हूँ। जो भी होगा, जो भी पहाड़ टूटेगा मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। फिर देखेंगे क्या होता है ना? एक दिन रो लो, दर्द में आ जाओ, तड़प लो, कम से कम रोज का तड़पना तो खत्म हो जाएगा। एक दिन जितना भी दर्द हो उसको सह लो, है ना? जो भी रिएक्ट हो वो कर डालो, जो भी हो कर डालो, खत्म करो इस कहानी को। क्यों रोज घुट घुट के जीना? क्यों दिखावे के लिए जीना कि अंदर से घुटन हो रही है, एक दूसरे के ऊपर शक हो रहा है, एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा भी नहीं है, समाज में दिखाना भी है कि हम अच्छे से रह रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे कपल है, लेकिन अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं। तो क्यों ये दिखावा करना, क्यों नाटक करना? अगर खुश नहीं हो, शांति नहीं, आनंद नहीं, स्वतंत्रता नहीं रिश्ते में, तो इस रिश्ते को बल्कि खत्म कर दो, ज्यादा बेहतर है ना? और अगर नहीं खत्म कर पा रहे हो, दर्द है, तकलीफ है, तो फिर अपने आप को बदल लो, एक्सेप्ट कर लो कि ऐसे ही जीना है मुझे। ठीक है? तरीके समझ में आ गए जिंदगी जीने का? नियम समझना है कि हमें जो बाहर चीजें दिख रही है वो सब बदल जाएगी। किसी को ये मान के नहीं चलना कि ये नहीं बदलेगा, ये मान के चलना कि नहीं बदलेगा, यही हमारा दुख है, यही हमारा भ्रम है। ठीक है? बाहर दिख रहे हैं से मतलब ये सारे मनुष्य और सब सब टोटल बाहर नेचर में जो भी दिख रहा है, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, इंसान, सामान, वस्तु, जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो सब बदल जाएगा। कुछ भी वैसा नहीं रहता जैसे हम अभी देख रहे हैं। ठीक है? तुरंत बदल जाता है। तो हम सोचते हैं कि हर चीज को, तुम जानते, बदल रहा है, सामान लाएंगे, आज है कल टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन हम रिश्तों को लेके नहीं समझ पाते। रिश्तों में हम उलझ जाते हैं कि ये व्यक्ति मेरे पास आया, ये नहीं बदलना चाहिए, ये वैसा ही रहना चाहिए, और यहीं पे हम परेशान हो जाते हैं फिर। क्योंकि बदलेगा तो है ही ना, वो वैसा नहीं रह सकता जैसा आपको मिला है, उसमें बदलाव आएगा, चेंजेस आएगा। अब वो बदलाव आपको सुख देता है, शांति देता है, आनंद देता है, स्वतंत्रता देता है, या बंधन देता है, टेंशन देता है, चिंता देता है, उसमें देखो फिर।
अगर टेंशन, चिंता, परेशानी है बदलाव के कारण, तो उससे बाहर निकलने के लिए पकड़ छोड़ दो, है ना? और अगर उससे शांति मिल रहा है, स्वतंत्रता मिल रही है, आनंद मिल रहा है, तो जीते रहो, क्या दिक्कत है? ठीक है? अब इतने दिन से तो तकलीफ नहीं दे रहा था रिश्ता, वो चीटिंग के बाद ही गड़बड़ हुआ है। बाकी तो एंजॉयफुल चल रही थी लाइफ। जो भी बदलाव तो हो रहा था, लेकिन वो मैनेजेबल था वो। उसको मैनेज कर लेते सुख दुख मान के। लेकिन एक चीटिंग वाला जब हुआ तब दर्द बड़ा हुआ। तो दर्द इसीलिए बढ़ा ना कि हमने सोचा था कि ऐसा नहीं हो सकता, है ना? हाँ, बात सही है। अगर हमने ये समझा होता कि कुछ भी हो सकता है, तो दर्द नहीं होता। ठीक है, इंसानी नेचर है, हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? अब चीटिंग के बाद अगर व्यक्ति अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, आपके बिना बोले, उसको खुद से रियलाइज होता है, एहसास होता है, और उसे लगता है कि उसने गलत किया या वो गलत जगह कुछ भी कर रहा है, और वो आपसे सॉरी बोले, माफी मांगे या एक मौका मांगे, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको ही जद्दोजहद करनी पड़े कि तुम बदल रहे हो, आप ही पीछे पड़े हो कि सही हो जाओ, ऐसा हो जाओ, तो फिर वो सही नहीं होने वाला। वो तो सिर्फ आप आज सोच रहे हो। ठीक है? वो फिर मतलब जब खुद से रियलाइज हो कि हाँ, मैंने गलत किया, तभी इंसान बदल सकता है, तभी सुधर सकता है। आ रही बात समझ में? अगर इंसान रियलाइज नहीं कर रहा है और आप दबाव डाल रहे हो, तो आपके सामने थोड़ी देर के लिए वो बदलने का नाटक कर सकता है, सही होने का नाटक कर सकता है, लेकिन उसका नेचर तब तक नहीं बदलेगा जब तक वो खुद ना चाहे। सही बात है ना? तो अब इसमें आपको देखना है कि आपके लिए क्या सही है, आप कितना हद तक झेल सकते हो, आप कितना हद तक खुश रह सकते हो। ठीक है? क्योंकि खुशी ही तो चाहिए, शांति ही तो चाहिए, आनंद ही तो चाहिए। अगर ये रिश्ते में है ही नहीं, तो क्यों रिश्ते को ढूंढना, जबरदस्ती क्यों ढूंढना, है ना? अगर दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ प्रेम से हैं, खुश हैं, आनंदित हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो रिश्ता अच्छा है। ठीक है? ओके, और कोई सवाल? ठीक है, चलिए संदीप जी आप बताइए। नहीं मैडम, कोई सवाल नहीं। कोई समझ सवाल? में आया। ठीक है, रिश्तों का दुख क्यों होता है और उससे बाहर कैसे निकले, ये चीज समझ में आ गई? हाँ मैडम, हम अपेक्षा रखते मन में कि मेरे मन जो समझता है कि मुझे ऐसा ऐसा अच्छा लगता है, वो अपेक्षा रखता है कि वैसा हो जाए तो मुझे खुशी मिल जाए, अच्छा चलते रहे, तो ये अपेक्षा ही दुख का कारण है। हाँ, इसीलिए कहा जाता है गीता में, निष्काम भाव से किसी के साथ जुड़ो या कोई भी काम करो, परिणाम की चिंता किए बिना आप जो भी कर सकते हो बस वो करो। ठीक है? कोई उम्मीद नहीं, आगे क्या परिणाम मिलेगा वो भी नहीं। आप क्या कर सकते हो बिना किसी भाव के, बिना किसी मतलब लगाव के, बिना उम्मीद के, बिना भविष्य की चिंता के, जो भी आप कर सकते हो, जैसे भी आप जी सकते हो, अगर ऐसे आप जीना शुरू कर दो, तो दुःख है ही नहीं। और दुःख हमारी कामना, हमारी उम्मीदें, हमारा डर, हमारा लालच, हमारा स्वार्थ ही है। इनमें हम फँस जाते हैं, इसीलिए हम हर समय दुखी परेशान रहते हैं। ठीक है? यस मैडम। हाँ, निष्काम भाव से किया गया कर्म कभी भी आपको दुःख नहीं दे सकता। है ना? जिसमें काम भाव आ जाए वही दुःख देता है। अब काम और निष्काम में फँस मत जाना कि निष्काम मतलब कि सब छोड़ ही देना है, कुछ करना ही नहीं है। निष्काम मतलब अंदर से भाव नहीं होना चाहिए, अंदर से न्यूट्रल रहो, सुख-दुःख जो भी आए जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो प्रकृति है, इसका तो नेचर ही है। ठीक है? जो भी हो, वो तो चलता ही रहेगा। बस इस चीज़ को समझ पाना, देख पाना और कभी ये ना समझना कि कोई और मेरी ज़िंदगी के दुःख का कारण है। ठीक है? ये समझना कि जो भी कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, मेरे ही निर्णय के कारण हो रहा है, मेरी ही समझ के कारण हो रहा है और मेरे ही चुनाव के कारण हो रहा है। ठीक है? मेरे साथ जो हो रहा है उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ मैं हूँ, कोई और नहीं है। नहीं, इतना अगर समझ में आ गया तो जीवन स्मूथ चलने लगता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ठीक है? मैम जी। हाँ। अ, अ, मतलब आफ्टर चेकिंग, मतलब वो तो उसकी गलती हुई, हमारी गलती
ऐसी जनरली सोचेंगे तो हमारी गलती नहीं है, सोचेंगे ना, ऐसा टाइप लगता है कभी कभी। वो तो गलती उसने की है। देखो, उसने गलती किया, जो भी किया उसका जीवन है, उसके जीवन से आपने अपने जीवन को जोड़ दिया, ये आपकी गलती है। आपने उसकी पहचान को अपनी पहचान बना लिया, ठीक है, आपने उससे अपना रिश्ता बना लिया, ये आपकी गलती। भाई वो अपने जीवन में कुछ भी करे, गलत सही, उसका परिणाम उसे भुगतना है। अगर उसके कारण आप भुगत रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदें हैं ना उसके साथ, आपकी उम्मीदों के कारण। वो तो एक व्यक्ति है, अब वो अपने जीवन में कैसे भी जिए, उसकी मर्जी, उसका निर्णय है, लेकिन उसके निर्णय को आप अपना निर्णय समझते हो या अपना अधिकार समझते हो उस पे, तब ना आप दुखी हो रहे हो। मतलब वो मेरी पत्नी है, मेरा है, ये आपका मेरा भाव आ गया, ये आपको दुख दे रहा है। अगर वो किसी और की पत्नी होती तो आप देखते तो क्या आपको दुख होता? नहीं होता। हाँ, तो ये जो दुख है उसके कारण नहीं है, ये जो मेरा भाव है इसके कारण है दुख, ठीक है। उसने क्या किया क्या नहीं किया ये तो मैटर ही नहीं करता ना, उसका जीवन है, वो कुछ भी करे। आप अगर दुखी हो रहे हो तो आपने उससे उम्मीदें जोड़ी, तब ना आपको दुख मिल रहा है। सही बात। भाई अगर वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, वो गलत रास्ते जा रहा है, तो आप उससे रिश्ता छोड़ दो। नहीं छोड़ पा रहे हो तो ये आपकी गलती है ना। देखो, रिश्ता मन से होता है, रिश्ता चेतना से होता है। मतलब एक तरह से ये कह लो कि जो व्यक्ति आपके लिए अच्छा सोचेगा, आप भी उसके लिए अच्छा ही सोचोगे। जो व्यक्ति आपके साथ खुश है, आप उसके साथ खुश रहोगे। लेकिन जो व्यक्ति किसी और से चीटिंग कर रहा है, आप दुखी हो रहे हो, वो आपके साथ रहना नहीं चाह रहा है, कहीं ना कहीं जरूरत के लिए, स्वार्थ के लिए रह रहा है, कोई ऐसी आवश्यकता है जो आपसे पूरी हो रही है, इस वजह से वो आपसे छुपा के दूसरी जगह कुछ भी कर रहा है, लेकिन खुशी तो उसको वहां मिल रही ना, इसलिए वो आपसे छुपा के जा रहा है। तो अब आप सोचते हो कि वो वापस लौट आए। अगर उसे लौटना ही होता तो वो जाता ही क्यों है? और अगर वो लौट भी रहा है तो वो आपके लिए नहीं लौट रहा है, वो अपने स्वार्थ के लिए लौट रहा है, और आप सोचते हो वो आपके लिए लौट रहा है। अगर उसे आपके साथ ही रहना होता तो किसी और के पास जाता क्यों? ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसे चाहिए जो आप में नहीं है, उसे वहां दिख रहा है, ठीक है। अब वो अगर वापिस आ भी रहा है, अगर पता भी चल गया कुछ भी है, अगर वो वापिस आ भी रहा है तो वो अपने लिए आ रहा है, आपके लिए नहीं आ रहा है। अब ये भी समझो, वो आपके लिए नहीं आ रहा, वो आपसे प्यार करता है इसलिए नहीं आ रहा है। अब वो अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई स्वार्थ है आपसे, आपसे, आपके घर से, सिक्योरिटी, समाज, दुनिया, परिवार, बच्चे, कुछ ना कुछ तो स्वार्थ है जिसकी वजह से वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई, ठीक है। कहीं ना कहीं स्वार्थ है। अगर प्रेम होता तो गलती नहीं होती, प्रेम में गलती नहीं होती, ठीक है। गलती कहाँ होती है? जहां स्वार्थ होता है वही गलती होती है। अगर प्रेम है तो गलती कैसी होगी, है ना। प्रेम का मतलब प्रेम होता है, वहां पे ये थोड़ी होता है कि आज इसके साथ तो कल उसके साथ, ये तो बाहरी है ना। कुछ शारीरिक स्वार्थ होते हैं, कुछ मानसिक स्वार्थ होते हैं, जो आज यहाँ पूरे हो रहे तो कल कहीं और पूरे हो रहे हैं, आदमी भटकता रहता है, ठीक है। लेकिन जो सच में प्रेम को समझ जाता है, वहां फिर ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं, ठीक है। प्रेम में ये सब नहीं होता, चीटिंग वीटिंग नहीं होती है। पर प्रेम जो आप समझते हो वो प्रेम भी नहीं है। अगर आप किसी स्त्री के साथ हो, किसी पुरुष के साथ हो, कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ है, वो प्रेम थोड़ी है, वो तो जरूरत होती है, वो स्वार्थ होता है, ठीक है। तो हम उसे प्रेम समझ लेते हैं, इस वजह से हमें तकलीफ होती है। अगर हम उसे क्लियरिटी से देख पाए तो तकलीफ जैसी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि ये नेचर है, प्रकृति है, यहाँ ऐसा ही होता है। यहाँ कोई व्यक्ति किसी एक के साथ बंध के नहीं रहता। हम सोचते हैं कि बस समाज ने हमें शादी के बंधन में बांध दिया, अब वो व्यक्ति हमारे साथ बंध के रहेगा, ठीक है। ये हमारी सोच की गलती है ना, हमें समझ नहीं है, इसलिए हमें तकलीफ हो रही है। अगर ऐसा होता तो 99% लोग चीटिंग क्यों करते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इतने क्यों होते? हाँ, क्योंकि ज्यादातर यही है, नेचर ऐसा ही है, प्रकृति ऐसी है। हम प्रकृति को बदलना चाहते हैं, हम उसे अलग वे में ले जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से चले, पर ऐसा नहीं होता। नेचर है, प्रकृति है। जिस तरह से जानवर होते हैं, जिस तरह से पशु पक्षी होते हैं, वहां कोई ये थोड़ी होता है कि कौन किसके साथ चीटिंग कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। वहां तो सिर्फ जरूरत होती है और आकर्षण होता है।
शारीरिक जरूरतें होती है, जो जहाँ जिससे हुआ अपना पूर्ति कर रहे हैं। बस इंसानों ने ये थोड़ा बना दिया है समाज और शादी ब्याह की एक ही के साथ रहना बंधन, क्योंकि ताकि थोड़ी व्यवस्था बनी रहे। लेकिन किसी की प्रकृति को तो नहीं बदल सकते ना, किसी के नेचर को तो नहीं बदल सकते। और इसीलिए फिर चीटिंग होती है, इसीलिए फिर धोखा होता है, क्योंकि वो समाज के हिसाब से भी चलना चाहता है और अपने मन का भी करना चाहता है ना? इसलिए फिर इसे धोखा कहा गया है समाज में, जबकि धोखा-वोखा जैसी चीज कुछ होती ही नहीं है। ठीक है? ठीक है, मैं आपकी इस प्रकृति के बारे में इतना तो नहीं जान रहा था कि नेचर ऐसा होता है बोल के, लेकिन मेरे माइंड में यही था कि जो शादी दोनों का आपसी सहमति से होता है, दो परिवार के बीच में 7 फेरे होते हैं। और पति तो दूर की बात है, लेकिन बच्चे तो अपने खून की होती है ना, माँ से लगी रहती है। तो मुझे लगता था कि ऐसी स्थिति में चीटिंग संभव है, लेकिन जब आपको वीडियो देखा नेचर प्रकृति, तब मुझे ज्ञान आया कि, और जब मैं बाइबल से मिलाया ना, बाइबल में भी लिखी है कि एक पति की एक पत्नी, एक पत्नी की एक पति, और जीवन भर साथ निभाना है। सब धार्मिक ग्रंथों में पढ़े हैं और पिक्चरों में भी देखते हैं। तो लगा था कि रिश्ता 7 जन्मों तक के लिए है, लेकिन जब चीटिंग हुआ तब पता चला। और मैं ऐसे ही वीडियो सर्च कर रहा था, औरतें चीटिंग क्यों करती हैं, तब कुछ कुछ वीडियो देखा, लेकिन लास्ट में आपका वीडियो आया ना, तो मैं एकटक रह गया। आपके जो प्रकृति नेचर के बारे में बताई ना, तब मेरा ये बुद्धि खुला। और भी वीडियो देख रहा था, लेकिन जब से आपका वीडियो देखा, एक ही वीडियो देखा ना, तब से कंटिन्यू वीडियो ही देख रहा था उस समय, जब मैंने मेंबरशिप नहीं लिया था टाइम से। तब पता चला ये सब नेचर प्रकृति। मुझे तो ये नेचर प्रकृति के पर समझ ही नहीं था। मैं तो जान रहा था कि 7 फेरे, एक जन्म, और जो धार्मिक ग्रंथों में है, जैसे गीता रामायण पहले देखते थे टीवी वीडियो में, जैसे बाइबल में दिया है कि एक पत्नी की एक पति और जीवन भर साथ निभाना है, 7 कसमें 7 वादे। तो शूटिंग के पहले यही सब ज्ञान था, लेकिन जब हुआ तब अक्ल आया है, सब पता चल रहा है। और ऐसा क्या आपको दिख गया मेरे वीडियो में कि आप रुक ही गए, फिर दूसरे वीडियो में गए नहीं, यहीं पे रह गए? उसमें पहला तो नेचर के बारे में बताया ना, कभी भी आदमी बदल सकता है, प्रकृति है, जड़ चेतन बताए, और एग्जाम्पल दे दे के आप बताए ना, तो मैं वहां पर एकटक रह गया। अब बाकी जो वीडियो में देखता था, तो वो आकर्षण है, वो फिजिकल नीड होगी, वो और कुछ कुछ बातें उसमें था, लेकिन आपके में ज्यादा वो नेचर के बारे में, प्रकृति जो स्वभाव है, तो वहां पर थोड़ा सा मुझे रुकने में मजबूर किया। चलिए अच्छा है। और देखिए आपको बाहर जितने वीडियो मिलेंगे ना, वो सब बाहरी ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैं काम कर रही हूँ ना, वो इनर वर्ल्ड पे हो रहा है। मतलब आपके भीतर क्या चल रहा है। बाहर तो सबको पता है क्या चलता है, तलाक होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, लेकिन इसका मेन कारण क्या है वो किसी को नहीं समझ में आता, है ना? नहीं हाँ, तो फिर आदमी कोर्ट कचहरी में उलझ गया और शक में हो गया, फिर डिटेक्टिव लगाएगा, फिर ये करेगा, मतलब पता भी चल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर क्या करेगा? उसके बाद क्या करेगा? तो जो ये आखिरी स्टेज होती है इंसान की, मैं उस पे काम कर रही हूँ। मतलब बाहरी दुनिया तो चलती ही रहेगी, लेकिन बाहरी दुनिया अगर सही होती, तो लोग सुसाइड तक कैसे चले जाते, है ना? कुछ तो ऐसा है जो हमें अंदर से तड़पाता है, जो हमें मरने तक के लिए विवश कर देता है। कुछ तो ऐसा इनर वर्ल्ड है हमारे अंदर, जो भीतर से हमें परेशान कर रहा है। बाहरी दुनिया इतना परेशान नहीं करती। अगर वो चीज समझ में आ गई, तो बाहरी दुनिया कंट्रोल करना हमारे हाथ में है, लेकिन हम अपने भीतर नहीं कंट्रोल कर पाते, और वही चीज हमें कुछ भी करवा देती है ना? इतने रिश्ते टूट जाते, इतना सब कुछ। अगर एकदम से नेचर समझ के रिश्तों में रहो ना, तो आप रह सकते हो, कोई दर्द नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई कहीं भी जाए, कुछ भी करे। फिर आप ये देखोगे कि जो जरूरत के लिए है वो तो हो रहा ना, क्या फर्क पड़ता है कोई कहीं भी कहे कुछ भी, क्योंकि हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। इमोशनली डिटेच होना है हमें, है ना? भाव से नहीं जुड़ना है। अगर ये प्राकृतिक है, खेल है, एक भ्रम है, तो उसको वैसे ही लेना है।
इसमें बहुत सीरियस नहीं होना है, ठीक है? जिंदगी को इतना सीरियस मत लो, जिंदगी को एक खेल की तरह जियो। इसको ऐसा समझे क्या मैडम कि जैसे कि मेरी पत्नी है, किसी से प्यार कर ली और सो के आ गई, तो एक्चुअल में पत्नी तो मेरी ही है और कुछ खराबी तो नहीं आया सोने में भी, उसको आनंद आया होगा तब तो की होगी वो। तो इसको इस टाइप से नहीं कि सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग। नहीं, अगर आप उससे सिर्फ मेरी नहीं कहोगे ना, और ऐसा समझोगे कि एक व्यक्ति है, मेरा दोस्त है, और अगर एक दोस्त की तरह लो कि चलो उसका मन भटक रहा है, ठीक है, जब उसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो समझ में सबको आएगा, है ना? कोई अगर इस प्रकृति में ये सोच के भटक रहा है कि मुझे यहाँ नहीं मिल रहा, वहां मिल जाएगा, है ना? तो एक दिन उसका भी भ्रम टूटेगा। ऐसा नहीं है कि उसे खुशी मिल जाएगी, पर टाइम लगेगा, है ना? तो ये समझो कि ना मेरे पास वो है ना उसके पास वो है, बस ये खेल है, चल रहा है। तो अगर इस खेल को खेल की तरह देखोगे, एक दोस्त की तरह कि चलो उसके पास भी चला गया, मुझे क्या फर्क पड़ता है ना, मेरे पास भी अच्छे से आ रहा है, रह रहा है, तो ठीक है। लेकिन अगर आप इसे नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे तो आप तकलीफ में चले जाओगे। मतलब किसी का साथ आपको तकलीफ नहीं देना चाहिए। अगर आपकी पत्नी कहीं और भटक रही है और आपको तकलीफ नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं? लेकिन अगर तकलीफ हो रही तो दिक्कत है ना। और तकलीफ को खत्म करने का एक ही तरीका है, समझ, है ना, जान लेना, समझ लेना, तकलीफ खत्म हो जाती है। ठीक है, आप उसे वैसे फिर देखोगे ही नहीं ना, आपका दृष्टि बदल जाएगी, आपको उसके देखने का तरीका बदल जाएगा। आप फिर उस नजरिए से उसे नहीं देखोगे कि मेरी पत्नी है कि क्या है, आप बस समझोगे एक स्त्री है, एक औरत है, और एक औरत से मेरी क्या जरूरत है, वो तो आप वेश्या खाने में भी चले जाते हो, पूरी हो जाती है। समझ लो वही है, क्या फर्क पड़ता है। फिर आप उसे इतनी इज्जत देना, धर्म पत्नी, रिस्पेक्ट, ये सब छोड़ दोगे, है ना, ये भ्रम से बाहर आ जाओगे। अब मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स फील होता है कि आप बताएँ ना प्रकृति है, किसी से भी आकर्षण हो सकता है, किसी मनुष्य को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से, स्त्री को पुरुष से, ये नॉर्मल सी बात है हाँ, बताएँ तो मुझे थोड़ा-सा दिमाग में आया कि चलो ये तो मुझे भी किसी से हो जाएगा, उसे भी कुछ हो तो होता है हो ना। जाएगा। बस ये है कि 2 लोग जब एक साथ रहते हैं, एक बंधन में रहते हैं, तो अगर ऐसा हो जाता है तो तकलीफ होती है। मतलब यही तकलीफ जैसे आपको हो रही है, वैसे सामने वाले को भी होगी। तो अगर ईमानदारी ये है कि आप किसी को खुल के बोल दो कि हाँ, मेरा मन भटक रहा है, अब तुम्हें साथ रहना या नहीं रहना ये तुम्हारा चुनाव है, ठीक है? इतनी ईमानदारी अगर व्यक्ति रखे तो ना खुद तकलीफ में आए, ना कोई दूसरा तकलीफ में आए, ठीक है? तो सामने वाला यहाँ पर ईमानदारी तो मुश्किल है, मतलब कोई बता पाए कि मैं भटक रही हूँ। जब पति भी बताए कि पत्नी को पता नहीं, चलता है कि पत्नी तो वो ईमानदारी क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि कहीं न कहीं स्वार्थ जुड़ा होता है ना, कहीं न कहीं वो स्वार्थ टूटने का डर होता है कि पता चल गया, तलाक हो गया तो जो ये मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही या मेरी सिक्योरिटी है, ये सब खत्म हो जाएगी, डर भी तो होता है ना, सही बात है ना? तो ये समझ लेना, समझदार व्यक्ति के लिए ये है कि चलो एक बेवकूफ़ी कर रहा है, नहीं समझ है उसे, वो छुपा रहा है, वो डरा हुआ है, वो सिक्योरिटी चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति समझदार है, वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए नहीं रुका हुआ है, तो वो फिर उससे उम्मीद लगाना छोड़ देता है और दर्द खत्म हो जाता है। भाई रहो, तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए, पैसा चाहिए, बच्चे चाहिए, घर चाहिए, ठीक है भटको। फिर वो मन से जुड़ाव खत्म हो जाता है ना, तो फिर उतना दर्द नहीं होता है ना? दर्द मन से जुड़े होने में होता है, भाव में होता है। अगर भाव ही शून्य हो गए किसी के लिए, तो अब वो व्यक्ति कुछ भी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रहे या जाए, उसकी मर्ज़ी, है ना? फिर हम छोड़ देते हैं कि तेरी मर्ज़ी, तुझे रहना है रह, नहीं रहना मत रह, मेरे लिए तो तू है, नहीं है, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। है ना? मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तेरे ना होने से, ना तेरे जाने से। ऐसा भाव रख लेना, तो तकलीफ कम खत्म हो जाती है। मतलब कुल मिला के समझ का काम है अपनी तकलीफ को खत्म करना, अपने दर्द को कम करना, है ना? इससे दुनिया से लेना-देना नहीं है कि कौन बदलेगा, नहीं बदलेगा। मुझे दर्द हो रहा है, मेरा दर्द कैसे खत्म होगा, इसके लिए हमें समझ की ज़रूरत होती है। समझ में आ गया कि ये दुनिया ऐसी ही है, नेचर ऐसा ही है, नियम प्रकृति का यही है, तो अब दर्द नहीं होता। क्योंकि अब पता है कि हम दर्द में भी रहेंगे, जो होना है वो तो होगा ही ना, उसे तो नहीं बदल पाएंगे ना, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन हमें दुखी रहना या खुश रहना ये तो हमारे नियंत्रण में है ना। हमें कैसे जीना है ये हमारे नियंत्रण में है, तो हमें काम अपने ऊपर करना है। फिर फालतू दुनियादारी में पड़ना ही नहीं,
न कोर्ट, न कचहरी, न तलाक, न कुछ। भैया मुझे कुछ नहीं करना। जब तू मुझसे दूर ही चला गया, किसी और का ही हो गया या किसी और के पीछे ही भाग रहा है, तो अब तलाक हो या ना हो, साथ रहे या ना रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तू तो गया ना, उसी दिन चला गया मेरे जीवन से, है ना। तेरा होना ना होना एक ही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। अपनी मस्ती में जियो, अपने मौज में जियो, अपने लिए जियो। ये सब फालतू की बातें नहीं, मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। जिस दिन अपना स्वार्थ पूरा नहीं होता, उस दिन कोई किसी के लिए नहीं करता। ठीक है, तो अपने लिए जियो, अपने आनंद में, अपनी शांति में, अपनी आजादी में। अगर किसी का हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। पर सोच किसके, अपने ही बारे में आदमी सोचता है, कभी किसी और की परवाह नहीं करता। परवाह तभी तक करता है जब तक अपने को सुकून मिल रहा होता है। जैसे ही अपना सुकून छिनता है, उस दिन दूसरे की परवाह खत्म हो जाती है। ठीक है, चाहे कोई कितना भी प्यारा क्यों ना हो। चलिए, बाकी सब ठीक है। आपको बहुत सारे वीडियो मैंने दिए हैं, जो अभी हमारे 2 साल से सेशन चल रहे हैं, है ना। उतने सारे वीडियो की प्लेलिस्ट है आपके पास, आप उन्हें देख सकते हो जब भी आपको टाइम मिले। जैसे आप लाइव सेशन अभी हो 1 घंटे, अगर आपको अपने आप को समझना है तो सब खगाल डालो, कहीं से भी तो पता चले कि मैं क्या चीज हूँ, है ना। अपने आप को मजबूत बनाना है, और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे दिन भर वीडियो देखो, चाहे दिन भर प्रैक्टिस करो, चाहे दिन भर कुछ भी करो। पर जब तक मेरा भ्रम नहीं मिट जाता, जब तक मुझे असली खेल समझ में नहीं आ जाता, तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। ठीक है, तब तक चैन नहीं है। इसलिए मैंने आपको बहुत सारे वीडियो दे दिए हैं। हिसाब से आप एक एक दो दो रोज देख सकते हो, जब भी आपको टाइम मिले, फुर्सत मिले, जब बेचैनी हो, जब घुटन हो, जब लगे तकलीफ में हो, तो वीडियो देखो। उससे क्या होगा, मन में समझ पैदा होगी, और जो आपका जो विचलन है वो कम होगा। ठीक है। ठीक है। हाँ, वो जितने वीडियो हैं सब आपके काम के हैं। ऐसा नहीं कि कोई वीडियो आपके काम के नहीं है। क्योंकि हम, हमारे लिए क्या सही है, मतलब बाहर सही गलत से मतलब नहीं है। जो नियम है वो सबके लिए एक ही होता है। पर हमारी परिस्थिति में वो कैसे काम आएगा, वो हमारी समझ से फिर काम आता है। ठीक है, तो हमें अपनी समझ को बढ़ाना है, और समझ को बढ़ाने के लिए जहां से भी ज्ञान मिले सब लेना है, जितना भी है सब ले लो, है ना। पर अपने आप को देखना है, किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं करना है, किसी दूसरे को कारण नहीं समझना है, और काम भी अपने ऊपर ही करना है। ठीक है। और अगर आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत है तो आप मुझसे कल बात कर सकते हो। ठीक है, 2 से ठीक है भैया। 2 से 6 के बीच आप। हाँ मैं तो अपने बारे में बता ही नहीं पाया अभी तक। हाँ, ठीक है, 2 से 6 के बीच आप कभी भी मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो। ठीक है, 1 घंटे का टाइम, उसमें से आपको बात करना पड़ेगा। 2 से 6 के बीच कौन सा टाइम शेड्यूल रहेगा, वो आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि और भी अपॉइंटमेंट बुक होते हैं, तो आपको जो भी टाइम होगा वो एक टाइम दे दिया जाएगा। ठीक है। हाँ, चलिए, बाकी गणेश जी आपको भी कुछ बात करना है, प्रैक्टिकल अनुभव हो रहे हैं कुछ लाइफ में। बस अब अपने को देख रहे हैं। हाँ। ठीक है, अभी मतलब पहले जैसी तकलीफ तो नहीं बची ना, फिर दर्द नहीं हो रहा है कोई चीज को लेके। हाँ, दर्द तो कम है। पर होता है ना, अभी भी हो रहा है। देखो, दर्द होगा आपका तक। हाँ, बताइए। मतलब, हाँ मतलब बच्चों पे तो मोह आ जाता है कभी कभी। हम्म बात कर लिए बड़े ठीक बड़े हुए तो। ठीक है, देखो जो आ रहा है उसे बस देखो, है ना, रोकने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है उसे होने दो, जो दर्द है वो भी आएगा, मोह भी होगा। क्योंकि आप इंसान के शरीर में हो, है ना, शरीर जो है ये ऐसा ही रिएक्ट करता है। तो बस इसे देखना है कि ये खेल कैसा चल रहा है, इसका आनंद लेना है ना। दर्द भी हो तो आनंद लो कि कैसा दर्द हो रहा है। मतलब एक तरह से अपनी ही पिक्चर खुद देखना है कि मैं कैसा रोल कर रहा हूँ। ठीक है, और देखने मात्र से चीजें बदल जाती है।
ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। बस जो भी हो रहा है उसे ईमानदारी से देखो कि मैं क्या रोल कर रहा हूँ, मेरा क्या उसमें रोल है और मुझे क्या काम दिया गया और मैं उसे कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, नेचर ने सबको अपना अपना काम दिया है और सब अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अपना जीवन जीते अपनी समझ के हिसाब से। तो आप देखो कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, आपका जीवन जैसा भी होगा वो आपका ही है, आपके निर्णय, आपके चुनाव और आपके कर्मों के अनुसार ही हो रहा है। ठीक है। चलिए ठीक है संदीप जी। यस मैडम। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।